नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एजुकेशन घर के अंदर। आज फिर एक बार आपसे मुलाकात हुई है। मित्रों, हम ज्योग्राफी की रिवीजन की बात कर रहे थे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण प्रदूषण। देखिए, हमारा पर्यावरण में प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभरा है। आप जानते हैं आजकल उद्योग धंधे बहुत ज़्यादा विकसित हो गए शहरों के अंदर, साथ साथ कई सारी मोटर गाड़ियाँ वाहन वगैरह भी चलने लगे हैं, और इनसे निकलने वाला अप्रत्याशित जहरीली गैसें धुएं वो पूर्णतः वायुमंडल को अस्वच्छ कर रही है, और उनसे उत्पन्न होने वाला प्रदूषण ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। एक डेफिनेशन देखिए कि प्रदूषण अंग्रेजी का एक शब्द है पॉल्यूशन। प्रदूषण को अंग्रेजी में बोलते हैं पॉल्यूशन, जो लैटिन भाषा के पॉल्यूटस से बना हुआ है, और इस पॉल्यूटस का अर्थ होता है दूषित करना, यानी अस्वच्छ करना। परिभाषा क्या बनती है कि वायु, जल, मृदा के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में होने वाला अवांछित, जो परिवर्तन हम नहीं चाहते हैं, उसको कहते हैं अवांछित। अवांछित परिवर्तन पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। अब हम बात करेंगे पर्यावरण प्रदूषण किस प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सी श्रेणी में ये आएगा। देखिए, शुरू करते हैं। प्रथम आपको बताएं तो इसके प्रकार में पहला प्रकार की बात करते हैं। देखिए, पर्यावरण प्रदूषण विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे ये नाम है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, विकिरण प्रदूषण आदि। ये सभी प्रदूषण के प्रकार है। वायु, जल, मृदा, ध्वनि एवं विकिरण। इन सब की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में होने वाला अवांछित परिवर्तन ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। जैसे कि वायु प्रदूषण की बात करें तो वायु के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में होने वाला अवांछित परिवर्तन वायु प्रदूषण कहलाता है। उसी प्रकार जल के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में होने वाला परिवर्तन अवांछित, और मृदा की वो मिट्टी में होने वाला अवांछित परिवर्तन। इन सबका जो प्रमुख कारण क्या है, प्रदूषणों का कारण की बात करें हम तो सबसे प्रमुख कारण का औद्योगिकरण है। उद्योगों से निकलने वाली जहरीली गैसें औद्योगिकरण प्रमुख कारण है इनका। उद्योग से आपको CO2, SO2, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये साथ ही आजकल जो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर से CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी प्रमुख कारण है। उसके अतिरिक्त वाहनों से निकलने वाला धुआं, ये भी इसका एक प्रमुख कारण है इन सभी प्रदूषणों का। अब मित्रों देखिए, अब बात करेंगे ध्वनि प्रदूषण की। देखिए, एक ऐसी ध्वनि जिसकी क्षमता बढ़ने पर मनुष्य के कानों को वह अप्रिय लगे, मनुष्य के कानों को अप्रिय लगने वाली ध्वनि, मनुष्य के कर्ण को अप्रिय लगने वाली ध्वनि। देखिए, कितनी ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। 80 से 120 डेसिबल से अधिक की ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आती है। यानी अगर 80 से 120 डेसिबल की ध्वनि हो तो वो ध्वनि प्रदूषण है। इसके कारण क्या है, आप देखते हो लाउड स्पीकर, डीजे, बड़ी बड़ी मशीनें, इन सब से उत्पन्न होने वाली ध्वनि प्रदूषण का एक प्रमुख कारण होती है। ये मनुष्य के कान को अप्रिय लगती है। 80 से 120 डेसिबल से अधिक लाउड स्पीकर, डीजे, बड़ी बड़ी मशीनें, शादी वगैरह, समारोह वगैरह में होने वाले कार्यक्रम में जो अत्यधिक आधुनिक ध्वनि वाले डीजे वगैरह लगाए जाते हैं, उनसे ध्वनि प्रदूषण अधिक होता है। तो ये तो था मित्रों पर्यावरण प्रदूषण के होने वाले कारक किसको कहते हैं, तो वायु, जल, मृदा के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में होने वाला अवांछित परिवर्तन। अब हम बात करेंगे, एक अच्छा टॉपिक आगे आता है,
अम्लीय वर्षा। देखिए अम्लीय वर्षा। देखिए अम्लीय वर्षा क्या होती है? उद्योगों से निकलने वाली CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सभी गैसें वायुमंडल में जल वाष्प के साथ मिलकर जो वर्षा करती है वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। यानी उद्योगों से निकलने वाली CO2, SO2, नाइट्रस ऑक्साइड गैसें वायुमंडल में जल वाष्प के साथ मिलकर जो वर्षा करती है वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। वायुमंडल में जो 60 से 90% है वह है H2SO4 और 30 से 40% जो है वह है HNO3। 30 से 40% है वो HNO3। मतलब जो अम्लता है, ये अम्लता इनके कारण अधिक है। वातावरण में जो अम्लता है वो अम्लता 60 से 90% तो किसके कारण है? H2SO4 के कारण, और 30 से 40% है HNO3 के कारण। देखिए H2SO4 का मतलब होता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, और HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल यानी नाइट्रिक एसिड। देखिए ये उद्योगों से निकलने वाली CO2, SO2, NO गैसें वायुमंडल में जलवाष्प के साथ मिलकर जो वर्षा करती है वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। 60 से 90% अम्लता है H2SO4 के कारण, और 30 से 40% है HNO3 के कारण, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। अब बात करें भी अम्लीय वर्षा का प्रभाव क्या पड़ता है, किस प्रकार उसका pH का मान क्या होता है, तो देखिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए pH का तो तटस्थ मान होता है वह 7 होता है। 7 से कम अम्लता को दर्शाता है, 7 से अधिक क्षारीयता। वातावरण में जो अम्लता का प्रश्न होता है वह 5 से 2.5 के मध्य अम्लता होती है वातावरण के अंदर। यानी pH का जो तटस्थ मान है वो तो 7 है, 7 से कम होगा तो अम्लता होगी, और 7 से अधिक है वो क्षारीयता को दर्शाएगा। ये तो हो गया pH। अब हम बात करेंगे भी अम्लता का प्रभाव क्या पड़ता है। अम्लता क्या करती है? नदियों को, मकानों को, इन सबको क्या कर रही है? खोख। जैसे नदियों के पानी में अगर मिल जाए तो नदी का पानी दूषित हो जाएगा, वहां पर रहने वाले जीव जंतु जो नदी जलीय जीव है उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। यदि अम्लीय वर्षा से सीलन पड़ने, मकानों में सीलन पड़ जाती है, जिससे कभी कभी मकान में बारिश में छेद होता है, पानी टपकना स्टार्ट हो जाता है, वह सभी अम्लीय वर्षा के कारण होता है। आगे हम बात करेंगे, एक अच्छा टॉपिक आता है हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए हरित गृह प्रभाव का सीधा मतलब है जिसके द्वारा तापमान में वृद्धि हो, जिसके द्वारा तापमान में वृद्धि हो, वह होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखते हैं हम इसकी प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है।
हाउस गैसें। देखिए ग्रीन हाउस को बढ़ाने के लिए, हरित गृह ताप को बढ़ाने प्रमुख आता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, उसके अतिरिक्त जल वाष्प, उसके अलावा नाइट्रोजन, उसके अलावा मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और मीथेन। ये प्रमुख गैसें हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाने में सबसे प्रमुख अपना रोल अदा करती है। अब हम बात करें, एक गैस और प्रमुख है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये गैसें प्रमुखतः हरित गृह प्रभाव को बढ़ाने में मदद करती, जिसके कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। होता क्या है, मान लीजिए देखिए सूर्य है, तो सूर्य से निकलने वाली उष्मा जब पृथ्वी पर पड़ती है तो उष्मा को यहीं पे रोक लिया जाता है। यहाँ रोकने से उष्मा वापस बाहर नहीं निकलती है, तो यहाँ रोकने से यहाँ पृथ्वी का तापमान हो जाता है वृद्धि, तापमान में वृद्धि। इस वृद्धि के कारण क्या होता है, हरित गृह प्रभाव यानी ग्लोबल वार्मिंग आप कह सकते हो, इसके कारण, क्योंकि जो तापमान आता है वो तापमान वापस जाता नहीं है, यहीं पे रोक लिया जाता है पृथ्वी पर, और उनका कारण ये प्रमुख गैसें हैं जो वायुमंडल में उपस्थित है। अब बात करते हैं इनका कारण क्या है, हरित गृह प्रभाव क्यों बढ़ रहा है। हरित गृह प्रभाव के कारण प्रभाव के, देखिए हरित गृह प्रभाव का प्रमुख कारण आपको बताया वो है औद्योगिकरण। पहले कारण की बात करें तो औद्योगिकरण, क्योंकि उद्योगों से निकलने वाला असीमित जहरीला धुआं जिससे गैसें निकलती है। दूसरा बात करें वनों का विनाश, यदि वनों का विनाश निरंतर होता रहा, क्योंकि हम जानते हैं कि वन ही वह है जो CO2 को ग्रहण करते हैं और O2 को छोड़ते हैं। यदि वन नहीं होंगे तो CO2 को ग्रहण कौन करेगा, ग्रहण नहीं कर पाएंगे तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी और तापमान में वृद्धि होगी। उसके अतिरिक्त वनों के विनाश और जीवाश्म ईंधन जैसे लकड़ी, कोयला, इसका अत्यधिक उपयोग होता है। जीवाश्म ईंधन जैसे कि लकड़ी एवं कोयला। और एक अंतिम हम बात करें रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर से निकलने वाला CFC, रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनर्स यानी कि AC, इनसे कौन सी गैस निकलती है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वहाँ की हरित गृह प्रभाव में तापमान के लिए उत्तरदायी है। तो ये तो हो गया हरित गृह प्रभाव बढ़ने के कारण, औद्योगिकरण, वनों का विनाश, जीवाश्म ईंधन, रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनर, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब बात करेंगे कि उनके उपाय क्या है, हरित गृह प्रभाव को कम करने के उपाय। कम करने के उपाय, देखिए उपाय सीधा सरल है। यदि आप वनों का विनाश कर रहे हो तो वृक्षारोपण अधिक करो। पहला तो वृक्षारोपण अत्यधिक, वृक्षारोपण अत्यधिक। दूसरा आपको क्या करना चाहिए, CFC का प्रयोग कम करना, CFC का प्रयोग कम व इसको रोकना, जितना हो सके CFC के प्रयोग को रोकना। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करना, जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करना। तो दोस्तों ये है हरित गृह प्रभाव को कम करने के उपाय। वृक्षारोपण आप अत्यधिक कीजिए, जिससे क्या होगा, CO2 का स्तर कम हो जाएगा। CFC का प्रयोग कम करने से वातावरण में CFC का प्रयोग कम हो जाएगा, इससे पर्यावरण प्रदूषण कम होगा। जीवाश्म ईंधन का उपयोग भी कम करने से गैसें ज्यादा कम मुक्त होगी और जिससे तापमान में कमी आएगी। यही है हरित गृह प्रभाव को कम करने के उपाय। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास लगे बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबाइए। एक अपील, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।